अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमाद इजाज़ और लैंड स्टेट रियलिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में एक 10 मरले का बेहतरीन किस्म का घर आपके लिए लेकर आए हैं। अगर कारपोश की टाइल्स की बात की जाए तो कारपोश के जो टाइल्स हैं वो मास्टर की टाइल्स इस पूरे घर में इंस्टॉल हुई हुई हैं। घर के इंटीरियर को एक्सेस करने के लिए 3 डोर्स दिए गए हैं। एक सेपरेट डोर जो आप अपर पोर्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डोर जो कि आप ग्राउंड पोर्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एक डोर आप सेपरेट ड्राइंग रूम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो इसलिए एक सेपरेट डोर दिया है ताकि घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर घर की कंस्ट्रक्शन के लिहाज से बात की जाए तो A+ कंस्ट्रक्शन की गई है। अगर ग्राउंड फ्लोर को देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, उसके साथ एक आपको क्लोज किचन मिलता है और साथ में आपको ड्राइंग रूम और एक टीवी लॉन्च मिलता है। मज़ीद ग्राउंड फ्लोर पे एक आपको पाउडर रूम दिया जाता है जो कि आप गेस्ट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले फ्लोर की बात करते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर पे आपको एक छोटा स्टोर दिया गया है, उसके साथ साथ 3 मास्टर बेडरूम्स दिए हैं और इसके साथ एक टीवी लॉन्च और एक ओपन किचन दिया है। फ्यूचर अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी लेके आप यहाँ पर रेंट आउट करना चाहते हैं तो आपके जो सेपरेट पोर्शंस हैं वो भी रेंट आउट हो सकते हैं। जब आप मेन डोर से इंटीरियर को एक्सेस करते हैं तो सामने ही लाइटिंग मिरर एक दिया गया है। अगर घर में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है उसके बारे में बात की जाए तो ऐशवुड इस्तेमाल की गई है। ऐशवुड एक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वुड में कंसिडर की जाती है और ये मोस्टली वो कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं जो कि A+ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हों। गैस और इलेक्ट्रिसिटी के हाइब्रिड गीज़र्स सेपरेटली इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं। किचन के फ्लोर को एक वुड का कलर दिया है जो कि उसकी ब्यूटी को इन्हांस करे ताकि ओवरऑल वाइट, ब्लैक और वुड का एक अच्छा कम्बिनेशन बना के एक बेहतरीन किस्म का यूनिक किचन दिया जाए। किचन के साथ 8 से 10 फुट वाली जगह को एक्सेस करने के लिए सेकंड डोर भी दिया गया है। एसेसरीज हाइड्रोलिक SMC इस्तेमाल की गई है। ओवन की इंस्टॉलेशन सिग्नेचर की हुई है जो कि अभी तक अंडर वारंटी है। जो भी परचेज़र इसको परचेज़ करता है तो उसे वारंटी कार्ड डिलीवर हो जाएंगे। वो लोग जिनके रेफ्रिजरेटर्स थोड़े से बड़े हैं और वो लोग इस तरह की स्पेस चाहते हैं तो एक यूनिक डिज़ाइन में एक सेपरेट स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर भी दी गई है। फर्स्ट रूम के अंदर विंडोज़ 88 मिलीमीटर विड्थ के साथ इंस्टॉल्ड हुई है। उसके साथ साथ जो फ्लोर है उसको भी एक वुड का कलर दिया है ताकि उसकी जो ओवरऑल ब्यूटी है उसको एनहांस किया जा सके और ओवरऑल थीम को अच्छे से मैनेज किया जा सके। जितनी भी अभी तक टाइल्स यूज़ हुई हैं इस घर के अंदर वो सारी मास्टर्स की यूज़ हुई हैं। ओवरऑल थीम को बैलेंस करने के लिए कबर्ड को भी वाइट कलर दे दिया है और जो सीलिंग का कलर है उसको डोर के कलर के साथ मैच कर दिया है जो कि घर की एलिवेशन की खूबसूरती को मेंटेन रखता है। घर की जो विंडोज़ हैं उसमें UPVC 88 मिलीमीटर विड्थ की फिटिंग के साथ साथ 5 मिलीमीटर का ग्लास भी लगा हुआ है। घर के इंटीरियर की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए 3 मीडिया वॉल दी गई हैं और इसके साथ साथ प्योर मार्बल ग्रेनाइट यूज़ किया गया ताकि ब्यूटी को मज़ीद इन्हांस किया जा सके। रूम को मज़ीद यूनिक बनाने के लिए वाइट कलर की टाइल्स मास्टर की यूज़ की हैं। उसके साथ ओवरऑल थीम को बैलेंस करने के लिए उसी तरह और जो डोर का कलर था उसी कलर को सीलिंग में भी यूटिलाइज़ किया है ताकि एक ओवरऑल थीम बैलेंस रहे। इस पूरे घर में लाहौर फिटिंग फैंस यूज़ किए गए हैं। जितनी भी वॉशरूम की सैनिटरी है वो सब पोटा की इस्तेमाल की गई है। पोटा एक मशहूर कंपनी जिसकी एसेसरीज बेहतरीन कंपनियों में से एक मानी जाती हैं। इसके साथ साथ वॉशरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी विंडो दी है, उसके साथ साथ एक एग्जॉस्ट भी दी है। नाज़रीन, इस घर के अगर एलिवेशन की बात की जाए तो ये घर उन घरों में से एक है जो कि लोग अपने लिए ख़ुद बनाते हैं। इसके जो ऑनर हैं उनका कहना ये है कि ये घर उन्होंने अपने लिए बनाया था लेकिन उनकी किसी मजबूरी के तहत उनको ये घर बेचना पड़ रहा है। वो नाज़रीन जो 10 मरले का घर लेना चाहते हैं और जिनकी फैमिलीज छोटी हैं तो वो कहते हैं कि एक पोर्शन जो है वो रेंट आउट कर दिया जाए, तो उन नाज़रीन के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इस घर में ऑलरेडी पार्टीशंस हुई हुई हैं
ऑलरेडी जो अपर पोर्शन है उसके लिए एक सेपरेट एंट्रेंस भी मौजूद है और उसके साथ साथ आप उसको ग्राउंड फ्लोर से भी एक्सेस कर सकते हैं। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो अमूमन ऐसे ही होता है कि सीढ़ियों के साथ एक आपको पाउडर रूम दिया जाता है, जो कि इस घर में भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो राइट साइड पर आपको एक छोटा सा रूम मिलता है, जो कि आप स्टडी रूम और स्टोर रूम की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। इस स्मॉल रूम के फ्लोर की अगर बात की जाए तो फ्लोर पर ही मास्टर की टाइल्स ही यूज़ की गई हैं। उसके साथ साथ फ्लावर्स को टेक्सचर की तरह प्रेजेंट किया है, जो कि घर की ब्यूटी को इन्हांस करता है। इवन कि आपको रग्स और कारपेट्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फ्लोर की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए ये मास्टर की टाइल्स ही बहुत हैं। इस स्मॉल रूम से आप यूपीवीसी विंडोज़ से टेरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवेबल विंडोज़ हैं। आप इजीली इसको खोलकर बाहर जो टेरेस के सामने का व्यू है, जो कि पार्क फेसिंग का व्यू है, क्योंकि आपको मज़े की बात बताता चलूँ तो ये जो घर है ये बेसिकली पार्क फेस कैटेगरी का घर है। तो आपके इस घर के सामने ही एक बहुत बड़ा पार्क यहाँ पर मौजूद है। अगर टेरेस में टाइल्स की बात की जाए तो जो टाइल्स कारपोश में यूज़ की गई हैं वही टाइल्स उसी थीम को मेंटेन करने के लिए टेरेस में भी वही टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। एक में मज़ीद बात की जाए तो गैस ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद है और इस घर की भी गैस एप्लीकेशंस सबमिट हो चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर सप्लाई भी है, जो कि 24 आवर्स है। इस वजह से आपको बोरिंग वगैरह भी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीवी लॉन्च में अगर आप एंटर होते हैं तो ओवरऑल थीम को यूनिक करने के लिए एक ब्लैक कलर यूज़ किया गया है, जो कि आपको सीलिंग में भी नज़र आ रहा है और सामने वॉल पर भी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप राइट साइड की तरफ टर्न हो जाते हैं तो रूम थर्ड को एक्सेस कर लेते हैं। रूम थर्ड की जो फ्लोरिंग है बेसिकली उसमें भी मास्टर्स की टाइल यूज़ हुई है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा शेड जो है वो कबर्ड्स के साथ सिंक्रोनाइज करके यूज़ हुआ है। और इसके साथ साथ एक वॉशरूम भी अटैच है। जैसे ही आप वॉशरूम को एक्सेस करते हैं तो वॉशरूम के अंदर आपको उसी तरह एक छोटी वेंटिलेशन के लिए विंडो, उसके साथ एग्जॉस्ट और पोटा की सैनिटरी। इसके साथ साथ अगर इसकी वॉल की बात की जाए तो वॉल पे भी टेक्सचर को यूज़ करके एक यूनिक डिज़ाइन प्रेजेंट किया है। थर्ड बेडरूम से जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमें सामने एक ओपन किचन नज़र आता है। ओपन किचन की अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो फ्लोरिंग पे वुड मास्टर की टाइल यूज़ की गई है। उसी को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए ऊपर की जो कबर्ड्स हैं उनको भी वुडन कलर दे दिया है, ताकि ओवरऑल जो थीम है उसको बैलेंस किया जाए। और हाइड्रोलिक एसएमसी एसेसरीज इस्तेमाल की गई हैं। अमूमन कुछ लोग ओपन किचन पसंद करते हैं और कुछ लोग क्लोज किचन करते हैं, तो इस घर के अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप एक पोर्शन को ही यूटिलाइज़ करते हैं तो आपके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन है, या ओपन किचन रखना चाहते हैं या क्लोज किचन रखना चाहते हैं, उस लिहाज से भी आपके लिए एक ऑप्शनल चीज़ अवेलेबल है। अगर आप फोर्थ रूम को एक्सेस करते हैं तो एज़ इट इज़ जिस तरह फर्स्ट रूम में आपको वुडन फ्लोर दिया था, मास्टर की टाइल्स यूज़ की थी और जिस डिज़ाइन में जिस चीज़ को लेकर चले थे, उसी तरह रूम नंबर फोर्थ को भी उसी तरह यूनिक वे में डिज़ाइन किया गया। क्या जैसे रूम नंबर सेकंड को डिज़ाइन किया गया था एज इट इज़, वैसे ही रूम नंबर फिफ्थ को भी डिज़ाइन किया है उसी यूनिक वे में।
एक थीम को लिया है और उसी को फॉलो करते गए हैं एंड तक। और वॉशरूम में भी उसी तरह हर जगह पोटा की ही सैनिटरी यूज़ की है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताता चलूँ तो आपको, अगर आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर बाय कर लेते हैं तो यहाँ की जो रेंटल इनकम है वो अराउंड एक पोर्शन की 75,000 to 85,000 है। और अगर आप पूरा घर रेंट आउट कर लेते हैं तो विच मीन्स कि आपका 150 मिनिमम में एक ब्रांड न्यू घर रेंट आउट होता है। ऊपर जैसे ही आप निकलते हैं तो सामने ही आपको मार्गला की माउंटेन्स का व्यू नज़र आता है। जैसे ही आप राइट साइड की तरफ टर्न करते हैं तो आपको एक पार्क का व्यू मिलता है। तो ये एक आइडियल लोकेशन है क्योंकि एक पार्क फेस कैटेगरी का घर है। इसके साथ साथ यहाँ का जो माउंटेन्स की सराउंडिंग्स हैं वो बहुत ही मज़े की अमेजिंग है। अगर घर की इंस्टॉलेशन की बात की जाए या डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो बहुत ही अमेजिंग हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत पर आपको एक वॉशरूम और उसके साथ एक सर्वेंट क्वार्टर मिलेगा। नाजरीन, अगर इस घर की पेंट की बात की जाए जो कि एलिवेशन में आपको एक्सटीरियर में नज़र आ रहा है, तो इसमें गोबस का पेंट इस्तेमाल किया गया है। ये आप लोगों को टैंकी नज़र आ रही होगी जिसमें पानी भरता है। बेसिकली वाटर सप्लाई आती है और नीचे भी ऑलरेडी एक टैंकी इंस्टॉल्ड है, जो कि बेसिकली जब वो वाली टैंकी फुल हो जाती है तो आप मोटर का यूज़ करके आप जो पानी का फ़्लो है वो आप इस ऊपर वाली टैंकी में भर देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बैक साइड पे हाउस की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए सर्वेंट के लिए एक डिफरेंट एक्सेस है। एक पार्क फेस कैटेगरी का घर है जो कि बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन में बना हुआ है। इसकी जो इंस्टॉलेशन हुई हुई है, जो घर की एलिवेशन है वो बहुत ही अमेजिंग हुई हुई है। अगर नाजरीन आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं या बहरिया एनक्लेव की किसी भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर मौजूद है जिसको आप सेल आउट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी को फिल्म करें, तो उठाइए अपना फ़ोन और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।